अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों फाइनली ब्रोक लेसनर एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ चुके हैं और अनसरप्राइजिंगली फिर से उनकी स्टोरी लाइन रोमन रेंस के साथ है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे और इसके अलावा रोमन रेंस का फ्यूचर स्केड्यूल रिवील हो चुका है कि वो किन किन शोज पर अपीयरेंस करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे साशा बैंक्स की जिन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज कर दिया गया है। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं साशा बैंक्स के बारे में। तो रिसेंटली साशा बैंक्स और नाओमी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो से वॉकआउट कर दिया था, यानी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुकिंग से खुश नहीं थी और एक शो जिस पर उन्हें परफॉर्म करना था वहां से परफॉर्म किए बगैर ही चली गयी। दोस्तों इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, मगर अब उनकी रिलीज की कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि कुछ सोर्सेज कहते हैं कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज कर दिया है, लेकिन कुछ सोर्सेज इस बात की तस्दीक नहीं करते। लेकिन तमाम सोर्सेज ये मानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से साशा बैंक्स बहुत जल्द जाने वाली हैं, क्योंकि जो सोर्सेज ये नहीं कहते कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें रिलीज कर दिया है, वो ये कहते हैं कि साशा बैंक्स खुद अपनी रिलीज की रिक्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन उन्हें रिलीज नहीं मिली। मगर दोस्तों अब बताया जा रहा है कि साशा बैंक्स वाकई ही रिलीज हो चुकी हैं। सो लेट्स सी कि आगे वो किस कंपनी में जाती हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं रोमन रेंस के फ्यूचर स्केड्यूल के बारे में। तो डेव मेल्जर ने रिपोर्ट करते हुए रोमन रेंस की फ्यूचर डेट्स रिवील की हैं कि किन शोज पर आखिर वो अपीयरेंस करेंगे। तो इनमें पहले उन्होंने बताया है 17 जून जो कि शो हो चुका है, जहां पर रोमन रेंस और रिडल का मैच हुआ। इसके बाद उन्होंने बताया है कि 24 जून को स्मैकडाउन के शो पर भी रोमन रेंस अपीयरेंस करेंगे और इसके बाद 8 जुलाई और 22 जुलाई इन शोज पर वो समर स्लैम को बिल्डअप करने के लिए अपीयरेंस करेंगे और साथ ही साथ 25 जुलाई को वो रॉ पर भी अपीयरेंस करेंगे। इसके बाद वो 30 जुलाई को समर स्लैम में आएंगे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो 29 जुलाई को स्मैकडाउन पर अपीयरेंस नहीं करेंगे और समर स्लैम के बाद वो क्लैश ऑफ द कैसल के लिए अनाउंस्ड हैं, जो कि 3 सितंबर को होने वाला है। दोस्तों ये था रोमन रेंस का फ्यूचर स्केड्यूल। हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि रोमन रेंस की अपीयरेंसेस बहुत कम हैं, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रोक लेसनर के बारे में। तो ब्रोक लेसनर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ चुके हैं। जब रोमन रेंस रिडल को हराने के बाद प्रोमो कट कर रहे थे तो इस दौरान रोमन रेंस ने कहा कि अभी ऐसा कोई नहीं बचा जो मुझे फेस कर सके, लेकिन तभी ब्रोक लेसनर का म्यूजिक हिट होता है और फाइनली ब्रोक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलमेनिया के बाद अपनी पहली अपीयरेंस करते हैं। दोस्तों ब्रोक लेसनर रिंग में आकर रोमन रेंस के साथ हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन रोमन रेंस हैंडशेक नहीं करते, जिसके नतीजे में रोमन रेंस को ब्रोक लेसनर से F5 खाना पड़ती है। इसके बाद ब्रोक लेसनर ने दी यूजर्स पर भी अपने हाथ साफ किए और इस तरह स्मैकडाउन का शो एंड होता है। दोस्तों ब्रोक लेसनर का कोई भी मैच अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट शोज में ब्रोक लेसनर को देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों आप ब्रोक लेसनर के रिटर्न पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।